ही यासीन साहब हाइडिंग में चले गए ताकि उनको उनका जो ये फॉइल उन्होंने सिखों का नाम लिया है, लेकिन दर हकीकत कादियान और रब्बी मेरे एयरफोर्स ने 2 बम फेंके, उसके मकान की दीवार गिर गई। बैठे हुए थे 2 साल उनसे सीनियर जज वहाँ बैठे हुए थे, उनको इग्नोर करके बाहर निकालें और एक दुनिया को एक मैसेज दें कि ये हमारी सारी कौम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। सच कह विद जुनैद अंसारी पूरी दुनिया में आप इस वक्त देख रहे हैं। मीरपुर एक ऐसा खूबसूरत शहर, एक ऐसा तारीख़ी शहर कि जिसके मुतालिक अगर हम सिकंदर आज़म के दौर से देखते हैं तो तब से लेके अब तक बहुत सी तब्दीलियाँ, बहुत सा पानी दरियाओं के अंदर से गुज़र गया ये शहर, लेकिन हर दौर में वाज़े रहा, हर रोज़ में नुमायाँ रहा, हर दौर के अंदर इसका चेहरा निखरता चला गया। मीरपुर इंतहाई खूबसूरत इलाका, यहाँ के वज़ादार, बामुरव्वत और अच्छे लोग पूरी दुनिया में अपना तारुफ आप हैं। मेरे साथ एक बड़ी शख्सियत जनाब चौधरी अज़ीम मुश्ताक साहब, आप आज़ाद जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के भी सदर रहे, आप समाजी हवालों से भी जाने जाते हैं, फलाही और रिफाही कामों के हवाले से पहले भी आपका बहुत एक नाम है, आपके वालिद मरहूम का, आपका, और कोरोना पेंडेमिक के दौरान जिस तरीके से नफीस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और दीगर अहबाब के साथ मिलकर आपने चाहे यहाँ पर वेंटिलेटर्स की फराहमी थी, चाहे दीगर काम थे, आप काम करते रहे। आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे एक डिफरेंट सा अछूता सा टॉपिक, घोड़े और घोड़ों का शौक़। चौधरी साहब, ये घोड़ों का शौक़ जो है ये आपको बहुत ज़्यादा है और आप माशाल्लाह इस वक्त खुद भी फुल यूनिफॉर्म में मौजूद हैं। एक घोड़ा भी हमारे अकब में घूम फिर रहा है, आपका अपना घोड़ा है। ये घोड़ों का शौक़ कैसा शौक़ है सर? थैंक यू जुनैद। देखें जी, ये शौक़ मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा शौक़ है जिसकी कोई हदूद क़यूद नहीं है, कोई जोग्राफिया नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक इलाके का शौक़ है, ये पूरी दुनिया का शौक़ है, किसी मखसूस इलाके से वाबस्ता नहीं है। और फिर जो ये घोड़ा है, ख़ासकर आपने मीरपुर की बात की, तो ये मीरपुर वालों का भी और ये कश्मीर वालों का इस फील्ड में बड़ा नाम है। कश्मीर वालों ने बड़े बड़े अच्छे घोड़े लाए हैं और हमारे बड़े बड़े शाहसवार गुजरे, बड़े सीनियर्स लोग हैं जिनसे हमने सीखा है। घोड़ा अल्लाह का एक इनाम है, एक नेमत है उसकी, और बाइस सलामती है ये। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको इस एंगल से देखा जाए, कभी वो जवान थे जिनके हाथों में तलवार हुआ करती थी, कभी कमान, कभी ज़राई बख्तर पहने हुए, कभी तीर और तरकश के साथ, और अब सांग के साथ रवायती लिबास में मलबूस मैदानों में बड़े जचते हैं घोड़े पर। मैं तो ये कहूँगा कि जो जवान है वो जचता ही घोड़े पर है, वो बहुत खूबसूरत लगता है। और कुरान पाक में भी जिक्र है कि अपने घोड़े तैयार रखो। जी हाँ, उस वक़्त ये जहाद के लिए बड़ी अहम चीज़ थी और घोड़े तैयार रखने को कहा गया था, घोड़े पालने को कहा गया था, और इसको बाइस से सलामती और बरकत भी कहा गया है। अच्छा, ये बताएंगे कि यहाँ पे मीरपुर में आप ज़ाहिर है कि घोड़ों का शौक़ रखते हैं, सुना है बड़ा कीमती शौक़ है, कोई बड़े ठीक ठाक किस्म के इसमें ख़र्चे होते हैं, बड़े पैसे वैसे लगते हैं। सुना है घोड़े मुरब्बे खाते हैं, पिस्ते खाते हैं। वो जरदारी साहब के घोड़े तो पता नहीं क्या क्या खाते थे, कोई ख़ास ग़िज़ाएँ होती थी, कुश्ते खाते थे। महंगा शौक़ है या कोई आम आदमी भी मेरे जैसा घोड़ा अफोर्ड कर सकता है? नहीं जुनैद, कुछ बातें जो है ना ऐसी नहीं हैं। कोई घोड़े की खुराक मुरब्बे या पिस्ते नहीं है। बुनियादी तौर पर जो है ना, घोड़े की जो खुराक है वो मैं तो कहूँगा कि लूसन है, या बुनियादी तौर पर हमें घोड़े को ऐसी खुराक देनी चाहिए जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, जिसमें
प्रोटीन भी हो इसके मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें फैट्स भी हों, नमकियात, साल्ट, ये सारी चीज़ें एक मुतवाज़न ग़िज़ा देनी चाहिए। लेकिन मेरे नज़दीक दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसके लिए वो ग्रास है, और वो अच्छे मयार का चारा जो चारा है, चाहे वो लूसन की शक्ल में है, सबसे ज़रूरी चीज़ है घोड़े के लिए। 10 से 12 किलो हर रोज़ देना चाहिए उसको। वो ये जो आजकल तुर्की से ड्रामे मारे आए हैं, अर्तगरुल साहब के ड्रामे थे, तो वो अपनी भेड़ों के लिए, अपने घोड़ों के लिए अमूमन नए जो फील्ड्स होते थे जहाँ पे सब्ज़ा हो, जहाँ पर पानी हो, जहाँ पर चारा हो, वो ट्रैवल करते रहते थे काई कबाइल्स। जी ड्रामा मैंने भी थोड़ा सा देखा है। वो देखें, वो फील्ड्स के चक्कर में थे, वो जहाँ से रिज़्क मैसर हो, जहाँ पानी मैसर हो, वहाँ जाते थे, उन खेतों खलियानों का रुख करते थे जहाँ चारा हो, जहाँ ग्रेजिंग हो, जहाँ उनके घोड़े बकरियाँ मवेशी पल सकें, चर सकें। अच्छा, ये बताएंगे कि घोड़े आप देखें ना कितनी किस्मों के आ गए हैं। जरदारी साहब के घोड़े तो हमने डिस्कस कर लिए, चलिए ठीक है, वो उनका अपना शौक़ था, पिस्से मुरब्बे, उनके मुरब्बे, उनके घोड़े खाएं खिलाएं जो मर्ज़ी करें। मुझे ये बताएंगे, मीरपुर में सुना है कि यहाँ पे नेज़ाबाजी के लिए भी घोड़े बड़े बड़े अच्छे किस्म के यहाँ पे आते हैं, अब भी मौजूद हैं, पहले भी आते रहे, बड़े बड़े शाहसवार भी यहाँ के। क्या है इस हवाले से मालूमात आपके पास? देखिए जी, मीरपुर में और बिलखसूस टडियाल में हमेशा से बहुत अच्छे घोड़े आए। पाकिस्तान के बेहतरीन घोड़े जो है ना, वो मीरपुर वाले और डडियाल वाले ख़रीद कर लाते रहे। ये बड़े शौकीन लोग हैं। फिर इसके पीछे एक तारीख़ है जी। हमारे जो आबा व अजदाद थे ना, उनको घोड़ों से जुदा नहीं किया जा सकता। वो सोते जागते सवार थे। ये जो शौक़ है, ये हक नशीनों का शौक़ है, अमल शौक है। मैं इसको क्या चाहिए, इसके लिए जान चाहिए। मैं इसको नहीं जी, मैं जान की भी बात नहीं करूंगा। मैं कहूँगा ये खाक नशीनों का शौक़ है, अमली ज़िंदगी गुजारने वालों का शौक़ है, ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में या ख्वाबों ख्यालों में घोड़े दौड़ाने वालों का शौक़ नहीं है। ये मुश्किल शौक़ है ये। घोड़े को भगाना, दौड़ाना, जान चाहिए इसके लिए सर। मैं कहता हूँ जी, टेक्निक और दिलेरी का शौक़ है जी। अच्छा जी, 12 साल का बच्चा भी दौड़ा लेता है जी, शायद मैं और आप ना दौड़ा सकें। आपका बेटा मैंने देखा था, माशाल्लाह, वो बड़ा बेटा भी और भतीजा भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो दौड़ लगा के आता है, और फिर वो नेज़ा मार के वो शिकार भी करता है नीचे से। 100% निशाना भी ठीक होता है उसका। जी हाँ, मेरा भतीजा भी है और वो 12 साल का है, और मेरा बेटा भी। ये दोनों को इससे ख़ासा शौक़ है जी घोड़ों का, और अच्छे सवार बनने जा रहे हैं। मेरे कुछ सीनियर दोस्त उनको सिखा रहे हैं, और इंशाल्लाह ट्रेनिंग के बाद आगे आएंगे। अच्छा, काले घोड़े जो हैं, ये स्याह घोड़े, ये ज़्यादा कीमती होते हैं, या नुकरे जिन्हें आप सफ़ेद घोड़े कहते हैं, ये ज़्यादा कीमती होते हैं? ये क्यों मुख्तलिफ रंगों के हैं ना घोड़े भी? नहीं जुनैद, बात रंगों की नहीं है, बात घोड़ों में कन्फर्मेशन की बात होती है। और देखते हैं, नस्ल देखते हैं। जी हाँ, नस्ल भी देखते हैं, कन्फर्मेशन देखते हैं। घोड़े का कहते हैं ना, अ स्टालियन शुड हैव गुड फीट एंड जॉइंट्स, या अ गुड स्टालियन शुड हैव स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। तो ये चीज़ें घोड़े में देखी जाती हैं। रंग अल्लाह के बनाए हुए हैं, सारे रंग खूबसूरत हैं। मुझे शायद काला अच्छा लगता होगा, आपको सफ़ेद अच्छा, नुकरा अच्छा लगता होगा। हम देखते हैं कि अरब घोड़े जो थे बड़े किसी दौर में मशहूर होते थे। ईरानी नस्ल घोड़े भी हमने देखे, बड़े मशहूर हैं। यूरोप की तरफ चले जाएं तो एक से एक डिज़ाइन उनका भी मौजूद है। सबसे कीमती घोड़ा कौन सा होता है चोई साहब? देखिए जी, अब तो घोड़ों की कीमतें बहुत दूर चली गई हैं। ज़ाती तौर पर कुछ लोगों को थारोब्रेड पसंद हैं, कुछ को अरबी घोड़े पसंद हैं। मुझे ज़ाती तौर पर अपने देसी घोड़े अच्छे लगते हैं। यहाँ पाकिस्तान की ब्रीड्स भी हैं। पाकिस्तान की जो ब्रीड्स हैं, अपनी कहें या जो हमने अभी तक कुछ संभाली हुई हैं देसी ब्रीड, वो बहुत अच्छी हैं जी, और उनमें खूबसूरती है, नज़ाकत है, रिदम है उनमें। अच्छा, ये बताएंगे कि यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि किसी दौर में जो शाहसवार होते थे, जैसे डर्बी की रेस है, डर्बी की रेस का भी हम सुनते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी रेस कोर्स वगैरह बने हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों में। तो जो इनका जॉकी होता है, या क्या उसे कहेंगे आप, जो शाहसवार होता है, सुना है कि उसका रोल भी बहुत ज़्यादा पहले नुमायाँ था, लेकिन अब उस रोल को महदूद किया जा रहा है। इसकी क्या वजह? जुनैद, एक मुश्किल सवाल है। 2 स्कूल ऑफ थाट्स हैं इसमें। एक का ख्याल है कि ये जो प्रोफेशनल्स जिनको कहते हैं, हम प्रोफेशनल्स कहते हैं जिनको आप जॉकीज कह रहे हैं,
इनको गेम से हटाया जाए या दूर रखा जाए, या एक टीम कैप्टन मालिक होना चाहिए और बाकी 3 ये प्रोफेशनल्स ले लें। और उनका ख्याल है कि इस तरह एक बंदा हम अपना शामिल करने से इस शो का फ़रोग होगा और हमारे बच्चे इसमें आएंगे और शामिल होंगे। लेकिन एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट्स का ये ख्याल है कि देखें जी कि दुनिया में इस सवारी के लिए या घोड़ा भगाने के लिए जाकिस लिए जाते हैं, वो अवेलेबल होते हैं। इसी तरह किसी भी खेल को देख लें, PSL को देख लें, IPL को देख लें, या कोई फुटबॉल की टीम देख लें, तो जो प्रोफेशनल हैं वो खेल के लिए अवेलेबल होते हैं, उनकी कीमत लगती है और उनको ले लिया जाता है। इसी तरह इसमें अभी देखें कि अभी हमारा एक क्वालिफाइंग राउंड हुआ है ये वर्ल्ड कप के लिए, तो उसमें प्रोफेशनल्स ही गए, हम इसको आगे चलकर नहीं रोक सकेंगे। वो प्रोफेशनल गए, उनमें परफॉर्म किया है इंडिया में जाकर और वो क्वालिफाई कर गए, और वो प्रोफेशनल्स हैं, आगे जाकर हम इसको रोक नहीं पाएंगे। देखिए स्किल्स को, सलाहियतों को रोका नहीं जा सकता। अब एक मकतब फ़िक्र का ये ख्याल है कि उनके हाथ में भी सांग है, हमारे हाथ में भी सांग है, हम मुकाबला करेंगे। 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, दोनों अपनी जगह सही हैं। ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं कि रोल क्या होना चाहिए? मेरा ज़ाती तौर पर ये ख्याल है जी कि सबको बराबर के मौके मिलने चाहिए। कोई गरीब है, कोई अमीर है, वो अपनी सलाहियतों की बिना पर जीता है। मैं उस मुकाबले का कायल नहीं हूँ कि बेस्ट प्लेयर को बाहर रख कर जीता जाए। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात कही। दुनिया में आज तक सबसे ज़्यादा स्पीड जो घोड़े की गई है, कितनी गई है सर? देखें जी, हमारी जो नेज़ाबाजी है, इसे स्पीड तो आए रोज़ बदलती रहती है जो इसमें होते हैं, और मुझे उसकी एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या है। लेकिन हमारा जो है ये नॉर्मल स्पीड का घोड़ा है और थोड़े फासले का घोड़ा है जो हमारी देसी ब्रीड है। इसमें और ख़ूबसूरतियाँ हैं, दिगर इसकी चाल इसकी शक्ल सूरत, इसकी स्टेमिना एक घोड़े का कितना होता है? एक घोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यहाँ से लेके पिंडी तक एक 1 गो में जा सकता है? कितनी गो में जा सकता है? नहीं, चलते हुए तो कहीं भी जा सकता है, दौड़ते हुए नहीं जा सकता। मुख्तलिफ ब्रीड्स के स्टेमिना मुख्तलिफ है। अच्छा, मुख्तलिफ। और मीरपुर आज़ाद कश्मीर, आप देखिए कि डैम का पानी यहाँ पे उतरा हुआ है, अब चढ़ रहा है पानी आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गंदम लगी हुई है, बड़ा खूबसूरत किस्म का ग्रास का फील्ड है। यूँ लगता है कि जैसे ज़मीन पे वो जन्नत का कालीन यहाँ पे बिछा दिया गया है, सब्ज़ रंग का। तो आप घोड़ा भगाने के लिए ग्राउंड कहाँ से लाते हैं सर? मीरपुर में तो ग्राउंड भी कम है थोड़े से। देखिए जी, इस वक्त ये मीरपुर जो है ना, ये राइडिंग की पैराडाइज है। अच्छा। मंगला किनारे, अब यहाँ से खाड़क तक चले जाएं या इस्लामगढ़ तक चले जाएं, सरसब्ज़ लहलहाते खेत हैं, कहीं से मुर्गाबियाँ उड़ती हैं, कहीं परिंदे चहचहा रहे होते हैं। सुबह का टाइम तो एक बड़ा मशहूर कुन सुबह होती है यहाँ की। फिर हमारे यहाँ करीब में लेडी ग्राउंड है जो पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन ग्राउंड है। और ये बताएंगे कि जिस तरह हम मुख्तलिफ तोते का सुनते हैं, तोता चशम, कुत्ते को सुनते हैं बड़ा वफादार, ये घोड़ा कहाँ स्टैंड करता है? घोड़ा तो आपको पता है कि वफादारी की अलामत है। वफादारी की अलामत है जी हाँ, ऐसा है ये? बिल्कुल ऐसा है ये। चौधरी अज़ीम मुश्ताक साहब, ये बताएं कि जब आप घोड़ा खरीदने जाते हैं या लेने जाते हैं तो उसकी खूबसूरती, उसके मसल्स, उसकी क्या चीज़ है, उसकी उम्र है, उसका ज़ाहरी शबाहत है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो कि आपके मद्देनज़र होते हैं सबसे पहले? जब खरीदने जाएं या रखें, या जो अपनी अपनी चॉइस है जी, मैं अपने आपको घोड़े का बताता हूँ जो मुझे पता है जी। सीनियर्स जिसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। देखें, घोड़े का सबसे पहले देखा जाना चाहिए कि मैं मुंह से शुरू करता हूँ। उसका जो मुंह है वो छोटा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए, जी हाँ। नथने उसके खुले होने चाहिए, सांस अच्छी लेगा। माथा उसका चौड़ा होना चाहिए, जी हाँ, जी हाँ। और जो आंखें हैं उसकी, ये कुछ लोगों का ख्याल है बड़ी होनी चाहिए, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि बड़ी के साथ लंबी भी होनी चाहिए। लंबी भी होनी चाहिए और प्रॉपर जगह पर फिक्स होनी चाहिए। आंखें अगर थोड़ी सी क्लोज आ जाएं तब भी वो सफ़र करेगा, वो भी सफ़र करता है, खूबसूरती भी उसकी मुतासर होती है। इसी तरह कान छोटे होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, मुड़े हुए होने चाहिए, पतले होने चाहिए, और वो भी सही प्रॉपर जगह पर फिक्स हों। अगर वो बहुत क्लोज हों या थोड़ा दूर दूर लगे हुए हों तो तब भी प्रॉब्लम होती है।
देखिए मैं इसको शुरू से आखिर तक ले जाता हूँ ताकि ज़्यादा आसानी रहे। देखिए आगे आ जाती हैं इसकी जादें जी, जादें, जो इसका हुस्न है, जो गर्दन के इसके बाल होते हैं जी, अयाल है जो वो अगर सिल्की हों, सीधे हों, मुनासिब हों तो अच्छी है। इसी तरह इसकी गर्दन आ जाती है। ठीक, ज़्यादा लोग लंबी गर्दन पसंद करते हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि हर चीज़ में एतदाल होना चाहिए। मुतनासिब हो। हाँ, मुतनासिब हो, बॉडी के हिसाब से, जिस्म से मुताबिकत रखती हो। वाह वाह, अगर मुताबिकत उसकी ना हो तो जितनी लंबी हो वो भी बदसूरत लगेगी, बदनुमा लगेगी। बदनुमा लगेगी। इसी तरह आप इसकी बैक पर आ जाएं। घोड़े की बैक छोटी होनी चाहिए, अच्छा, और बैक छोटी, ये देखिए जी, बैग बनते बनते 5 से 6 साल लगते हैं। बैक बनते 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 हम बड़ी जल्दी में घोड़े पर बैठ जाते हैं 15, 18, 20 माह की उम्र में। घोड़े की बैक जो है 4-5 साल में जाकर मुकम्मल बनती है। घोड़े की दुम की सीटी जितनी छोटी होगी उतनी खूबसूरती होगी, उतनी उसकी बैक मजबूत होगी। जब उसकी बैक मजबूत होगी घोड़ा मजबूत होगा, और बैक मजबूत होने के लिए जब घोड़ा बच्चा हो तो उसको खुला छोड़ें। अच्छा, वो नाचे, कूदे, खेले और ग्रेजिंग करे। इन सब चीज़ों से घोड़े की बैक मजबूत होगी। लेंथ ऑफ द लेग्स, उस पर आ जाते हैं। पहले सीने को कर लेते हैं। सीना चौड़ा होना चाहिए। ठीक, लेग्स भी वही मुनासबत और मुताबिकत की बात आ गई उसके मुताबिक, लेकिन छोटी हों। ठीक, छोटी हों, सुम बड़ा हो, तुम बड़ा हो। सुम बड़ा हो, मजबूत हो, और उसका जो ताना है वो खुला हो। और उसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि वो क्लब फुटेड नहीं होना चाहिए। क्लब फुटेड क्या होता है? क्लब फुटेड आप इसको कह सकें कि वो हम अपनी ज़बान में उसको खच्चर सुमा कहते हैं। उसका सुम की बनावट जो है ना, वो खच्चर के सुम वाली नहीं होनी चाहिए। वो प्रॉपर घोड़े वाली उसकी होनी चाहिए। और फिर काउहॉक्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, खरीद जी, आपने देखा होगा कि कुछ घोड़े हैं जिनकी पिछली टांगें आपस में टकरा रही होती हैं, टेढ़ी होती हैं, एंगल उनके दुरुस्त नहीं होते। सही सही सही, वो खरीदते वक्त ख्याल करना चाहिए कि वो काउहॉक्स नहीं होना चाहिए। ठीक, उसका पुट्ठा अच्छा गोल और खूबसूरत होना चाहिए। अच्छा मस्कुलर बॉडी होना चाहिए। जो मेन चीज़ है, रिदम हो, रिदम हो, उसमें चाल हो, अंदाजे चाल हो, इसे घोड़ा कहते हैं। और देसी जो घोड़ा है, कश्मीरी मीरपुरी घोड़ा, इसमें ये चीजें हैं। इसको आप मीरपुरी ना कहें, ये बुनियादी तौर पर पंजाब का घोड़ा है। जो हम पोठवार का ये कल्चर है। पोठवार में बहुत ज़्यादा घोड़े हैं, और ये घोड़ा मैं समझता हूँ कि ये रिदम वाला है, चाल वाला है, नज़ाकतों वाला है, बहुत खूबसूरत घोड़ा है। पाकिस्तान आर्मी में भी हमने देखा है कि घोड़ों का एक स्पेशल एक रेजिमेंट होता है जिसमें घोड़े वगैरह होते हैं, घोड़सवार होते हैं। आपने वो भी देखा होगा। दुनिया को किसी सोसाइटी से आप घोड़े को नहीं निकाल माइनस नहीं सकते। कर सकते। आप मलका के भी घोड़े देखें तो वो भी अभी वो बगी पर बैठ कर आती है, घोड़े नहीं निकाल सकते आप। और शादीशुदा जोड़े भी आजकल बगियां शौकीन। जी हाँ, शौक है। देखें, घोड़ा एक अलामत है ना, उससे आप नहीं निकल सकते। वो तमाम लोग जो कि मीरपुर में, बरतानिया में, पूरी दुनिया में आपको इस वक्त चौधरी अजीम मुश्ताक साहब देख रहे हैं, उन्हें आप क्या पैगाम देंगे कि मीरपुर जो लैंड ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है, मीरपुर जहाँ के लोग वज़ादार हैं, बामुरवत हैं, आँखों में शर्म व हया है, मेहमान नवाज हैं, अच्छे लोग हैं, क्या आप कहेंगे इस शौक़ के हवाले से, घोड़ों के हवाले से आप क्या पैगाम देंगे? लेकिन जी कि घोड़ा एक खूबसूरत जानवर है। ये नवाबी शौक़ है, एक बड़ा शौक़ है, और अच्छे लोग ये शौक़ कर रहे हैं। घोड़े को अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत जानवर बनाया है। इसकी खूबसूरती मैं एक पैगाम देना चाहूँगा उन दोस्तों के लिए जो आते हैं घोड़ा ख़रीदने के लिए जाते हैं। दो चार चीज़ें बड़ी हैं मैं घोड़े की खूबसूरती में। वो ख़रीदते वक्त उसका ख्याल रखें, खुराक के हवाले से घोड़े का बहुत ख्याल रखें, और ख़ासकर घोड़े को कुछ लोगों का ख्याल है कि हर वक्त बांध कर रखना, ये भी ज़्यादती है। घोड़े के साथ छोटे छोटे पैडिक बनाएं घोड़े के, और उसमें अगर आज़ाद छोड़ें ताकि उसको कुछ आज़ादी मिले। अच्छा, आखिरी सवाल थोड़ा सा शरारती है शायद, ये मेरे जहन में अचानक उतरा है, ये घोड़ा ज़्यादा कीमती होता है, अहम होता है, या घोड़ी ज़्यादा कीमती और अहम होती है? देखें जी, दोनों कीमती हैं। वो है ना, नीली घोड़ी वे वकीला तेरी। हाँ, अगर घोड़ी अच्छी, यार छूट जाए, अगर घोड़ी अच्छी हो तो आप उससे अच्छा घोड़ा बना सकते हैं। अच्छा, वाह, सुभान अल्लाह।
नाजरीन, आप प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ शॉट्स भी देखते रहे। हमारे प्रोग्राम मैनेजर ख्वाजा मोहम्मद अली हयात आपको दिखाते रहे कि किस किस तरह के घोड़े दौड़ते हुए, कहीं पे जनाब मुख्तलिफ ट्रिक्स दिखाते हुए, लेकिन यकीनन ये जवां मर्दों का शौक़ है। आइए अपने बच्चों को अच्छे शौक़ों की तरफ लेके जाएं, बजाय इसके कि पबजी और दीगर गेम्स जिनका फ़िज़िकल एक्टिविटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बैठे बैठे के इंसान को गोश्त का पहाड़ बना दें। ऐसे आप शौक़ रखें कि बंदा इस तरह ट्रिम होके एक जवां मर्द बन जाए। जुनैद अंसारी आज के इस मुनफरद प्रोग्राम से इजाज़त चाहता है। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।